अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जानते हैं क्या बिना टोपी के नमाज हो जाएगी या सर ढकना जरूरी है नमाज में। चलिए देखते हैं। अबू दाऊद 4025। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कपड़ा था वो कुर्ता था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ता पसंद था। अबू दाऊद 4061। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफेद कपड़ा पहना करो क्योंकि वो तुम्हारे कपड़ों में सबसे अच्छा कपड़ा है और अपने मुर्दों को भी इसी में कफन दो। यानी जिसका इंतकाल हो जाए उसको सफेद कपड़े में कफन दो। जामिया तिरमिजी 2812 हदीस में पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हरे रंग की चादर पहनी थी। यानी कि पता चला कि दो हिस्से में उन्होंने हरा रंग का कपड़ा पहना। सही मुस्लिम 5445 में क्या बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, उस समय आपने काले बाल यानी काले ऊन से बनी धारियों वाली नक्श की चादर पहन रखी थी। यानी काले रंग का कपड़ा भी सामने आ गया। तो ये सब मौके पर पहने गए थे। यानी कि हम कोई सा भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, बस ये है कि कुर्ता पहनो वो बेहतर है क्योंकि अल्लाह के रसूल पसंदीदा बताते हैं कुर्ते को। और सबसे फेवरेट जो कलर है वो सफेद कलर बताया। चलिए अब जानते हैं टोपी पहन के नमाज होगी या बिना टोपी। क्या नमाज में सर ढकना कोई शर्त है? जो कुछ लोगों ने सुन्नत बना ली है इतनी बड़ी। तभी तो लोग इंडिया में मुसलमानों के पीछे पड़े हैं कि कपड़े देख के उनको पहचानो। बात समझ में आई? फिलहाल इन बातों को छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर नमाज में हुक्म क्या है, सर ढकने का है बिना सर ढकने का है क्या, देखते हैं। सही मुस्लिम 3309 में बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, यानी फतेह मक्का के बाद जब वो दाखिल हुए, तो आपके सर पर काली पगड़ी थी जबकि आप इहराम में नहीं थे। तो इस हदीस से पता चलता है कि फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली कलर की पगड़ी पहनी थी। हाँ, लेकिन इस हदीस से ये पता नहीं चलता है कि नमाज में शर्त है टोपी लगाने की कि सर ढकने की। ये एक मौका था जब उन्होंने काले कलर की पगड़ी पहनी थी। चलिए और देखते हैं। इब्ने माजा 2821। हजरत अम्र बिन हुरैस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया लोगों को, तो आपके सिर पर काली पगड़ी थी और उस पगड़ी के दो दो सिरे थे वो पीछे यूं लटक रहे थे एक तरफ कंधे पे। इस हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मौकों पर पगड़ी पहनी, लेकिन इस हदीस में ये पता नहीं चलता कि नमाज की हालत में सर ढकना दुरुस्त है कि सुन्नत है। चलिए देखते हैं, आपको और जानना होगा। हदीस मजमऊद जवाहिद जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 226। इसमें उस रिवायत की तरफ इशारा हो रहा है सीधा जिसमें हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का एक कपड़े में नमाज पढ़ाने का इशारा आता है। इस तरह की रिवायतों से पता चलता है कि साहबियों ने कभी कभी एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी। यानी अगर सत्र ढका हुआ हो तो नमाज हो जाएगी। अब हम सीधा उस हदीस की तरफ चलते हैं जहां हमें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है कि नमाज बिना टोपी यानी बिना सर ढके हो जाएगी। चलिए देखते हैं वो कौन सी हदीस है कि बिना सर ढके नमाज हो जाएगी। सही बुखारी 370। जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नमाज के हालत में सर ढकना कोई शर्त नहीं है, कोई वाजिब नहीं, कोई हुक्म नहीं है। चलिए देखते हैं बुखारी 370 क्या बोल रही है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु यानी कि एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे, तो एक कपड़ा ऑलरेडी उनके पास रखा हुआ था, यानी दो चादरें थी, एक चादर पास में रखी हुई थी और एक चादर में वो नमाज पढ़ रहे थे। तो किसी ने पूछा एक ही कपड़े में नमाज क्यों पढ़ रहे हो, एक चादर ऑलरेडी पास में रखी हुई है फिर भी एक कपड़े में सिर्फ सतर ढक के नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा मैंने जानबूझकर किया है ताकि तुम लोगों को पता चले, ना समझो कि एक ही कपड़े में नमाज जाती है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही नमाज पढ़ते हुए देखा है हमेशा। बताओ, हुक्म आ गया, बात क्लियर होगी, दलील मिल गई। यानी एक कपड़ा शरीर पे हो तो नमाज हो जाएगी, यानी नमाज हो सकती है, नमाज पढ़ना जायज है। और ये लो सुन लो समझ लो, नमाज में जो सर ढकने का हुक्म है वो तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए तो है ही नहीं। तो ये कैसे पता लगा? अबू दाऊद 641 में क्या बोल रही है अम्मा आयशा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में जो सर ढकने का हुक्म है वो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। इन सब हदीसों से ये पता चलता है कि नमाज में कोई हुक्म नहीं है कि सर ढक के नमाज होगी, बिना सर ढके भी नमाज हो सकती है। क्योंकि हमें किसने बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बिना सर ढके नमाज हो जाती है 370 बुखारी में। और 641 अबू दाऊद में तो हुक्म आ गया कि नमाज के लिए सर ढकना सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए तो है ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैं एक गांव में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो किसी भाई ने चलती नमाज में मेरे पीछे टोपी लगा दी प्लास्टिक की।